फटा अध्यादेश और झुकी सरकार। जी हां, आखिरकार दागी नेताओं को बचाने वाला अध्यादेश और बिल सरकार को वापस लेने का फैसला करना ही पड़ा। 15 मिनट की कैबिनेट की बैठक में इस बिल और अध्यादेश को वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिस कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया था, उस पर राहुल गांधी की नाराजगी का ऐसा असर हुआ कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 15 मिनट में अध्यादेश वापस, राहुल के आगे झुकी कैबिनेट। जी हां, इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री आवास पर एक एक कर कैबिनेट मंत्री उस फैसले पर मुहर लगाकर जा रहे हैं जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ले चुके हैं। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को जिस कैबिनेट ने पास किया था, उसी कैबिनेट ने 15 मिनट के अंदर खारिज भी कर दिया। अध्यादेश वापस लेने का फैसला कर दिया गया। देश की राजनीति में इतना बड़ा फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले को लेने में सिर्फ 15 मिनट लगे। 15 मिनट में पूरी कैबिनेट ने बिना किसी विवाद के इस अध्यादेश को वापस मंगाने का फैसला दे दिया। फैसला भले ही 15 मिनट में ले लिया गया हो, लेकिन इस पर सियासी कड़वाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी नेता इतने बड़े फैसले पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। एक एक कर सारे मंत्री चले गए, तो आखिर में मनीष तिवारी को सामने आना पड़ा। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट को लेकर जो अध्यादेश है और जो विधेयक है, सरकार दोनों को वापस देती है। अध्यादेश के साथ नेताओं को बचाने वाले बिल से भी सरकार ने हाथ खींच लिया। दरअसल सुबह से लेकर शाम तक देश की राजनीति में बड़ी बहस चल रही थी कि क्या प्रधानमंत्री कैबिनेट का फैसला वापस लेंगे। क्या कैबिनेट राहुल गांधी की बात मानते हुए बिल और अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देगा। इस पर राहुल गांधी पीएम से मिले, कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री और शाम को कैबिनेट की बैठक भी हुई। दिन भर की राजनीतिक उठापटक के बाद कैबिनेट को भारी मन से ये फैसला लेना ही पड़ा। हालांकि मनीष तिवारी ने कहा कि फैसला सर्वसम्मति से हुआ, लेकिन सरकार की फजीहत मनीष तिवारी के बयान के दौरान भी दिखी। भी कैबिनेट के डिसीजन से पहले आपको राहुल गांधी से कंसेंट लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पलटवा देंगे। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, मुझे नहीं मालूम आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं, पर जहाँ तक कई विपक्षी पार्टियों का सवाल है, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी 1 सितंबर को और 13 सितंबर को, तो सारी पार्टियां इस बात पे एक मत थी कि इस तरह का विधेयक संसद में लाया जाए। कैबिनेट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद कैबिनेट को कमजोर मान रही है और राहुल गांधी को ज्यादा महत्वपूर्ण। रविशंकर प्रसाद ने इसे बीजेपी की जीत करार दिया। हम ये कहना चाहेंगे कि आज का जो अध्यादेश वापस हुआ है, ये कोई नैतिकता और वैधानिकता के दबाव में नहीं, ये वापस हुआ है डायनेस्टी के प्रभाव में, परिवारवाद के प्रभाव में। अब दागियों को जेल जाने से बचाने वाला बिल कूड़ेदान में जा चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसे दागी बिल पर अध्यादेश लाकर अपने हाथ जलाने का काम क्यों किया। क्या सरकार को राहुल गांधी के गुस्से का इंतजार था, और क्या प्रधानमंत्री की इतनी फजीहत जरूरी थी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अध्यादेश वापस लिए जाने की कहानी आज सुबह से ही लिखी जा रही थी। पहले राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, फिर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई और इसके बाद राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और शाम में कैबिनेट की मीटिंग। जाहिर है, घड़ी की सुइयों के साथ इस बिल को फाड़ फेंकने के लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। आज दिन भर क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 27 सितंबर 2013, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। Complete nonsense. It should be torn up and thrown out. राहुल गांधी के इसी बयान पर देश की राजनीति में घमासान मचा। प्रधानमंत्री की साख पर सवाल उठे और जब ये सब हुआ, प्रधानमंत्री विदेश में थे। राहुल गांधी का बयान प्रधानमंत्री को कितना नागवार गुजरा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में कदम रखने से पहले ही पीएम ने अपने विशेष विमान में ही दिल की बात सामने रख दी। कहा, इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं है, राहुल से मुलाकात कर उनकी नाराजगी जानेंगे। Well, there's no question of resigning. I said I will put all these issues before my cabinet colleague
These are matters which were discussed before the highest body, the core group of the Congress party, the cabinet. The cabinet discussed these matters twice, not once. पीएम के बयान के साथ ही उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय हो गई, लेकिन मुलाकात से पहले उन्हें राजघाट जाना था। गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री राजघाट गए, लेकिन राहुल नहीं दिखे। सोनिया और पीएम का आमना सामना भी हुआ, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। तारीख 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे राजघाट पर सोनिया मनमोहन मुलाकात। राजघाट पर बापू की समाधि के सामने बैठे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पीएम और राहुल की मुलाकात का वक्त तय था। राहुल के बयान के बाद दोनों नेता एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। देश जानना चाहता था कि दोनों नेता मिलेंगे तो आखिर बात क्या होगी। सुबह 9:30 बजे पीएम राहुल गांधी की मीटिंग। सुबह 9:30 बजे राहुल और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। 25 मिनट तक चली बातचीत में राहुल ने अध्यादेश पर अपनी नाराजगी से पीएम को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने राहुल को भरोसा दिया है कि वो उनकी चिंताओं को कैबिनेट के सामने रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्होंने सिर्फ जनभावना का ख्याल रखते हुए अध्यादेश का विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि उनका मकसद दिल दुखाना नहीं था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी कांग्रेस कोर ग्रुप की, जहां दागी अध्यादेश पर पार्टी नेताओं को अपना रुख साफ करना था। सुबह 10:50 कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के अलावा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल शामिल थे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी निजी कारणों से इस बैठक में नहीं आ सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कोर ग्रुप ने अध्यादेश वापस लेने के पक्ष में सहमति बन चुकी थी। कोर ग्रुप ने अपना फैसला सुना दिया। अब निगाहें प्रधानमंत्री पर टिकी थी। देश जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर आखिर क्या बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मुलाकात। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच बैठक करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से अध्यादेश के बारे में लंबी बातचीत की। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश को लेकर ऐतराज जताया। सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री कैबिनेट के फैसले पर असहज नजर आ रहे थे। शायद प्रधानमंत्री ये सोच रहे होंगे कि अगर अध्यादेश पर इतना ही ऐतराज था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। इधर सरकार के सहयोगी दलों की अलग अलग राय सामने आ रही थी। बाहर से समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी अध्यादेश वापस लेने के खिलाफ खड़ी थी। एनसीपी का मूड भी उठा हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सबको विश्वास में लेंगे, जो भी फैसला करेंगे उससे पहले। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो बहुत ही विचार विमर्श के बाद ही होगा। लेकिन शाम को कैबिनेट की बैठक तय थी। देश जानना चाहता था क्या होगा इस अध्यादेश का। क्या सरकार इस नॉनसेंस अध्यादेश को फाड़ कर फेंकेगी। शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक। उम्मीद के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में 15 मिनट के अंदर ही अध्यादेश को वापस लेने का फैसला हुआ। भले ही सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अध्यादेश के वापसी की प्रक्रिया पर ऐतराज जाहिर किया, लेकिन किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके।